नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। खबर एमपी के रतलाम से है, जहां जिले के जावरा में विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ पर 141वां चहलुम मनाया गया, जहां विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पर 2 दिन पूर्व से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी हो गया था। लोबान लेने हजारों श्रद्धालु उमड़े और मुख्य धर्म स्थल की जियारत 6 सितंबर की रात 10 बजे आंख पर मातम का मुख्य आयोजन शुरू हुआ, जो 7 सितंबर की सुबह तक जारी रहा। वहीं दिन में खूनी मातम के साथ समापन हुआ। आपको बता दें कि जिले के जावरा में विश्व प्रसिद्ध हुसैन टेकरी शरीफ पर ऐसी मान्यता है कि चहलुम में अंगारों पर गुजरने से बीमारी व भूत प्रेत बाधा नष्ट होती है। इसी के चलते हजारों लोग अपनी समस्या दूर करने के लिए जलती चूल पर चलते हैं। शुरुआत में चूल से पहले दूल्हे गुजरते हैं। वहीं बड़ी संख्या में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी आने वाले श्रद्धालुओं के पहले पुलिस प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा रहा। रात भर आयोजन में बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी पर डटे रहे। ऐसा है कि ये दरबार ही इंसान की आस्था का है दरबार है। यहाँ पर हर इंसान की दुआएं कबूल होती है। आज मैं मेरे दादा से चलते आ रहा सिलसिला है, और जो आज हम जो भी कुछ है वो यहाँ की सरकार की देन। कितने लोग आते हैं? किस तरीके से लोग? लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। गए साल भी ऐसा था, 60-70 हजार लोग थे। इस साल भी लोग तो थे, लेकिन कुछ डर के मारे लास्ट मिनट के ऊपर लोग जल्दी आए भी और चले भी गए, क्योंकि बारिश वगैरह का सब सिलसिला चल रहा है हर जगह पे। और थोड़ा लोग को डर भी लग रही थी कि भाई बाढ़ आने वाली है या ज्यादा बारिश है। और दूसरी बात, तो कांवड़ की वजह से ट्रेन भी कैंसिल काफी हो गई है, और त्योहार भी है, वो हिसाब से वो लोग थोड़ा लोगों ने डील किया। दिन का प्रोग्राम करा जाता है। ये जून का इसको बोलते हैं खंदक। ये दिखाने के लिए हम ये चीज का एक मौजिज़ा है। ये एक मौजिज़ा ये है कि हम ये चीज बताते हैं कि हम हमारे इमाम हुसैन हिंदुस्तान के मौला अब्बास रमदार के जो हम लोग बात पर शहीदी जो है शिया लोग, वो ये बताना चाहते, मंजर पेश करते हैं कि हम उनके नाम से अंगार भी हमको छू नहीं सकते। ये शुरू से जो परंपरा चली आ रही है, आप लोग पहले से निकल के उसके बाद ही कोई अन्य समाज के लोग निकल नहीं, ऐसा है कि यहाँ पे एक तो जादू टोना वगैरह भी काफी लोगों के जो है बुरा होता है। किसकी तबीयत खराब होती है वो भी यहाँ शफा मिलती है। शफा खाना है, ये एक शफा खाना है। और यहाँ पर हम लोग का जो पहले जो निकलते हैं, तो ये निकल के ये चीज बताते हैं कि हम लोगों को दूसरे को बोलो, इससे बेहतर है कि हम पहले बताएं कि भाई हमें आप कुछ नहीं कर सकती इनके नाम से। वो चीजों से लोग भी आराम से निकलते हैं। चहलुम के मौके पर मुझे आने का मौका मिला, और खास तौर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से आने का मौका मिला। मध्य प्रदेश की सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन और प्रबंध कमेटी के सारे जिम्मेदारों ने मिलकर एक बेहतरीन व्यवस्था, एक बेहतरीन इंतजामात करने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि इन सारे इंतजामातों में और उसके बाद जब ये कार्यक्रम पूरा होगा, तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पूरा आज का कार्यक्रम है, ये फॉल्टलेस कार्यक्रम कहलाएगा। आप यहाँ आए, क्या कुछ कमी लगी आने वाले समय में? क्या यहाँ पे आप कुछ लेके आने वाले हैं? क्या कुछ देखिए, काफी सुधार हुए हैं। सबसे पहले तो मैं सुधार की बात करूंगा, लेकिन ये बात भी सही है कि सुधार कभी पूरा नहीं होता है। हम लोग निरंतर प्रयास करना चाहिए, लगातार कोशिश करना चाहिए। तो सबसे बड़ा प्रयास तो ये हुआ है पिछले सालों में कि एक चूल होती थी और बड़ी दुर्घटना 2012 में घटी थी, लेकिन आज सारी प्रबंध कमेटी और यहाँ के प्रशासन के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार की नेक नियत से आज जो यहाँ का प्लान है वो 4 चूलों वाला है। तो इस प्रकार की दुर्घटना कहीं न घटे, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी उसकी उम्मीद को ना के बराबर उससे किया गया है। जिस प्रकार का रोड डाले गए हैं, जिस प्रकार का रोड मैप किया है, जिस प्रकार से बड़ी तादाद में
गिट्टी मुरम को डाला गया है और बैरिकेडिंग की गई है, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की भगदड़ और इस प्रकार के बैरिकेडिंग के कारण से कोई घटना दुर्घटना की सारी संभावनाएं सबसे पहले खत्म होती है। उसके लिए मैं यहाँ की प्रबंध कमेटी को, यहाँ की सारे व्यवस्थापकों को, शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही जो आपने कहा है कि हम लोग कैसे आगे और प्लान करेंगे, तो हमने कहा है, जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो हमने कहा है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने ये कहा है कि आप इसका एक मास्टर प्लान बनाइए। सबसे पहले ये आयोजन जो है ये बहुत बड़ा आयोजन है, सारी दुनिया भर से इसमें ज़ायरीन आते हैं, तो पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि ये आयोजन सबसे पहले बहुत अच्छे से हो, फॉल्टलेस हो। और आज मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला ये फॉल्टलेस होने की ओर जा रहा है। और इसके बाद एक प्रॉपर मास्टर प्लान बने, उस मास्टर प्लान के तहत जो हमारी जर्जर बिल्डिंगें हो गई है, उन जर्जर बिल्डिंगों को के स्थान पर हम एक बेहतरीन सर्व सुविधा युक्त बिल्डिंग भी बनाएं। इसके पूरे एरिया को, कैंपस को हम कवर्ड करें, वायर फेंसिंग या दीवार बनाकर करें। और साथ में जो भी मास्टर प्लान के तहत हम कर सकते हैं, एक साथ नहीं तो स्टेप बाय स्टेप, फेज बाय फेज हम इस काम को हाथ में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस देश का बड़ा धार्मिक स्थल है, मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पे क्या कुछ सौगात दिला सकते हैं? हम बात करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे, जो अच्छा हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है, हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। मास्टर प्लान अभी जैसे हमारे एक मित्र जी एडिशनल एसएसएम में जो बताया है उसके हिसाब से 4 चूल रखी गई है और श्रद्धालु लगभग 35 से 40 हज़ार अभी आ चुके हैं। 25 से 30 अभी हमने आकलन किया है। और चूँकि मेरा तो ये पहला अनुभव है, इंदौर से मैं आया हूँ, पर पिछले साल की तुलना में अभी काफ़ी कम श्रद्धालु आए हैं, 20 से मतलब 25% ही आए हैं। अब इसका कुछ कारण देखते हैं क्यों नहीं आए इस बार आने का। और मजिस्ट्रेट ड्यूटी में हमने हमारे स्तर से कलेक्टर महोदय तरफ से जो व्यवस्था की गई उनके ही निर्देशन मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। 5 एसडीएम हमने लगाए हैं पूरे 5 सब डिवीज़न के, बाकी पूरे ज़िले के तहसीलदार और नायब तहसीलदार को मजिस्ट्रेट ड्यूटी में हमने लगा रखा है। और मजिस्ट्रेट तरफ से भी कानून व्यवस्था में हम लोग पुख्ता प्रबंध किए लगभग हमने 1000 पुलिस का बल यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, जिसमें 12 डीएसपीस हैं और इसके अतिरिक्त क्यूआरएफ, एसटीएफ का बल हमने लगा के रखा हुआ है हर एक बिंदु पर। और इसमें हमने टोटल 7 सेक्टर पे डिवाइड किया है, जहाँ पृथक पृथक हमने डीएसपीस को आवंटित किया है। पड़ाव एरिया में अलग डीएसपीस दिए गए हैं जो अपने बल के साथ में हैं। इसके अलावा मेला व्यवस्था, इसके अलावा आउटर गार्डन और इसके अलावा जो ट्रैफिक की संपूर्ण व्यवस्था है वो हमने डीएसपी ट्रैफिक को दिया हुआ है ताकि माकूल व्यवस्था हो सके और ये जो कार्यक्रम है सहज और अच्छे तरीके से किया जा सके। तो सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है? हाँ, लगभग इसमें निश्चित रूप से इस बार एक और अच्छी व्यवस्था जो हुई है, लगभग 152 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं विद पीटीजेड कैमरास भी हैं, जिसमें हर एक जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पर जितने सेक्टर्स हैं, सेक्टर को सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और जितने लाइन हैं उसको कैमरे में ऐसा फोकस करके रखा हुआ है कि हम किसी भी लाइन में देख के तत्काल ये बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है और साथ में 2 ड्रोन्स भी हम लोगों ने उपयोग किया है ताकि ऊपर से भी निगरानी रखी जा सके, ऐसी कोई अप्रिय घटना कारित ना हो, इसलिए हमने व्यवस्था स्थापित की है। गर्मी को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं उनको चूल तक किस तरह से भेजा जा रहा है, क्या सुरक्षा? उसमें ये है कि श्रद्धालु जो है अपने परिवारजनों के साथ में आए हैं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिक्कत रहता है व्यक्ति को, वो व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो अपने परिवारजन के साथ आता है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चूल में आने के बाद उस ऊपर गिरने की संभावना रहती है, जिसको ध्यान रखकर उनको अलग किया जा रहा है। लगभग कितनी संख्या होगी साहब जाहिर आए होंगे यहाँ पर कार्यक्रम? नहीं, हम लोगों ने जैसे अभी तक तो बताना संभव इसलिए नहीं है, अभी तक हम लोगों ने लगभग 40,000 के आसपास अभी तक जो है श्रद्धालु यहाँ से गुजर चुके हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है बाहर और लगभग इतनी संख्या और है, तो अभी जब तक वो निकल ना जाए तो हमारा आंकड़ा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सर, इसके अंदर कुछ विकलांग श्रद्धालु भी हैं, उनको उसको लाने के लिए कुछ क्या रूट? हाँ, इसके लिए जैसे जो आपने बिल्कुल सही कहा है, एक पृथक रूट हम लोगों ने निर्धारित किया हुआ है जिसमें सहज और सरल तरीके से वो यहाँ पर पहुँचा जा सके और व्हील चेयर्स के माध्यम से भी वो आ सकता है यहाँ पर। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट।
गौरतलब है कि धधकते अंगारों पर नंगे पैर चलने वालों का सिलसिला लगातार रात भर जारी रहा। चूल में अंगारों पर सबसे पहले निकलने के लिए हुसैनी मिशन द्वारा लकी ड्रॉ से 48 दूल्हों का चयन किया गया। ये रात 10 बजे के लगभग अंगारों से निकले। इनके निकलने के बाद शिया पुरुष व महिलाएं निकली। रात 11 बजे चूल स्थल आम जन के लिए खोल दिया गया। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।